सोचिए, भारत में सफर का मतलब हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां शहर घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में जुड़ते हैं। ये एक विशाल हाई स्पीड रेल नेटवर्क का सपना है जो अब हकीकत बन रहा है। अच्छा, इस पूरी क्रांति को समझने के लिए ना बस एक सवाल सोचिए जरा। क्या हो अगर 12 घंटे का लंबा और थका देने वाला सफर सिमटकर सिर्फ 3 घंटे का रह जाए? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का असली लक्ष्य है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक दो शहरों की बात है। नहीं, हम बात कर रहे हैं करीब करीब 8,000 किलोमीटर लंबे एक बहुत बड़े नेटवर्क की। ये एक नेशनल मिशन है जिसका लक्ष्य भारत के कोने कोने को हाई स्पीड से जोड़ना है। तो ये क्रांति आखिर शुरू कहां से हो रही है? पहली राइड मुंबई अहमदाबाद। ये जो 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है ना, ये होगा भारत का पहला हाई स्पीड रेल लिंक। और इसका असर, अरे जबरदस्त। आज जो सफर 7 घंटे का है, बुलेट ट्रेन उसे घटाकर कर देगी सिर्फ 2 घंटे। मतलब सीधे सीधे 5 घंटे की बचत। तो ये जादू होगा कैसे? इसकी असली ताकत है जापान की वर्ल्ड फेमस शिंकानसेन टेक्नोलॉजी, जो रफ्तार और सेफ्टी का दूसरा नाम है ना? ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलेंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट में भारत की पहली अंडर सी टनल भी बन रही है। इस बड़े विजन को साकार करने के लिए जापान 81% लागत को एक आसान लोन के जरिए फंड कर रहा है। और हां, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। 300 किलोमीटर से ज्यादा के वायडक्ट्स तो बन भी चुके हैं। अंडरसी टनल का पहला हिस्सा पूरा हो गया है और गुजरात के स्टेशन लगभग तैयार हैं। उम्मीद है कि 2027 तक इस रूट का एक हिस्सा शुरू भी हो जाएगा। लेकिन मुंबई अहमदाबाद ये तो बस एक शुरुआत है। असली विजन तो इससे कई ज्यादा बड़ा है, और वो है डायमंड क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क। इस बड़ी तस्वीर की एक और बहुत जरूरी कड़ी है दिल्ली अहमदाबाद कॉरिडोर। ये 886 किलोमीटर लंबा रूट दिल्ली मुंबई नेटवर्क को एक साथ जोड़ देगा। यहां असर तो और भी जबरदस्त होने वाला है। जो सफर आज पूरे 12 घंटे लेता है, सोचिए वो सिमट कर रह जाएगा सिर्फ 3.5 घंटे का। इससे तो देश की राजधानी और एक बड़े इकोनॉमिक हब के बीच की दूरी मानो खत्म ही हो जाएगी। चलिए, अगला पड़ाव है दिल्ली से वाराणसी कॉरिडोर। ये रूट देश की पॉलिटिकल कैपिटल को सीधे सीधे कल्चरल और स्पिरिचुअल कैपिटल से जोड़ेगा। ये जो 865 किलोमीटर का रूट है ना, ये तो नॉर्थ इंडिया में सफर के मायने ही बदल कर रख देगा। 11 से 12 घंटे की जो रात भर की जर्नी होती थी, अब वो सिर्फ 4 घंटे की बात होगी। ये इस घनी आबादी वाले इलाके के लिए एक कनेक्टिविटी क्रांति है। अब जरा साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। मुंबई से हैदराबाद कॉरिडोर। ये देश के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी हब्स को एक दूसरे के बिल्कुल करीब ले आएगा। यहां पर बदलाव शायद सबसे ड्रामेटिक है। आज का 14 से 16 घंटे का थका देने वाला सफर सिर्फ 3.5 घंटे का। ये तो बिजनेस, टेक्नोलॉजी और मौकों के लिए एक रियल गेम चेंजर होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नेटवर्क सिर्फ डायमंड क्वाड्रिलैटरल तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि इससे भी आगे जाकर देश के हर कोने को छूने की तैयारी में है। मिसाल के तौर पर पश्चिम में देखिए, पुणे नासिक रोड महाराष्ट्र के 2 बड़े इंडस्ट्रियल शहरों के बीच 6 घंटे के सफर को 2 घंटे से भी कम कर देगा। साउथ में चेन्नई मैसूर रूट, ये तो 3 राज्यों को जोड़ेगा और 6.5 घंटे की यात्रा को बना देगा सिर्फ 2.5 घंटे का। और नॉर्थ में अमृतसर जम्मू जैसा स्ट्रैटेजिक रूट, ये टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए नए दरवाजे खोल देगा। और पूरब में पटना गुवाहाटी कॉरिडोर, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी को एक बिल्कुल नई पहचान देगा। मतलब एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ भारत। तो जब ये पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, तो तस्वीर कैसी दिखेगी? एक ऐसे राष्ट्र की जो हमेशा गति में है, अ नेशन इन मोशन। तो आखिर में ये सिर्फ तेज ट्रेनों की बात नहीं है, ये एक ऐसे भविष्य की बात है जहां बिजनेस और इकोनॉमी को नई एनर्जी मिलती है, जहां लाखों नौकरियां बनती हैं और जहां हर भारतीय को वर्ल्ड क्लास कंफर्ट और सेफ्टी के साथ सफर करने का मौका मिलता है। अंत में ये एक बात इस पूरे प्रोजेक्ट के सार को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये भारत के विकास और भविष्य के लिए तैयार परिवहन का प्रतीक है। ये सिर्फ सफर की रफ्तार नहीं है, ये एक राष्ट्र की अपने भविष्य की ओर बढ़ने की रफ्तार है।